चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरें। आज 3 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक है। बैठक में करीब 1.5 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी सरकार दे सकती है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर से अवैध कब्जे हटाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही कोरोना योद्धा कल्याण योजना की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। वहीं ग्वालियर और रीवा में ईओडब्ल्यू के अस्थायी पदों को जारी रखने पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कृषि बिल को लेकर किसानों के साथ बात करेंगे। शाम 7 बजे सीएम शिवराज किसानों से कृषि बिल पर बात करेंगे और किसानों को बताएंगे कि कैसे केंद्र से पारित ये बिल किसानों के हित में है। तो कृषि बिल पास हो चुका है दोनों सदनों से और इसी पर आज शिवराज सिंह चौहान किसानों से भी बात करेंगे, किसानों से भी चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे संवाद के दौरान कि ये कृषि बिल किस लिहाज से किसानों के हित में है, किसानों के फायदे का ये बिल है और केंद्र से पारित ये बिल किसानों के लिए लाभकारी है। तो आज शिवराज सिंह चौहान किसानों से संवाद करने वाले हैं इसी कृषि बिल पर। चूंकि इस बिल का कई स्तर पर विरोध भी हो रहा है, कई किसान संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ राज्यों में भी इस पर विरोध दर्ज कराया गया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा और सीएम ने बीजेपी को किसान हितैषी पार्टी करार दिया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है दरअसल रबी की फसलों में और इसी के मद्देनजर सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य रबी की फसल के में वृद्धि की गई है। अब गेहूं का समर्थन मूल्य जो पिछले साल 1925 रुपया कुंटल था, बढ़ा के 1975 रुपया प्रति कुंटल कर दिया गया है और धान 1815 रुपया प्रति कुंटल से बढ़ा के 1868 रुपया प्रति कुंटल कर दी गई है। यह आशंका निर्मूल साबित हुई है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त करने जा रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से फसलों की खरीद जारी रहेगी। एक भ्रम था जिसको फैलाने की लोगों ने कोशिश की थी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी है। प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को धन्यवाद। तो बड़ी खबर है, सबको साथ सबका विकास योजना के तहत शिवराज सरकार किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। 63,000 हितग्राहियों को फसल ऋण के लिए केसीसी वितरण किया जाएगा। 0% ब्याज पर ऋण भी किसानों को मिल पाएगा। इसके अलावा सहकारी समितियों को 800 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मिंटो हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीएम शिवराज कार्यक्रम में शिरकत भी कर रहे हैं। तो बड़ी सौगात आज किसानों को मिलने जा रही है। आपको बता दें आज से सबको साथ सबका विकास योजना का आगाज होने जा रहा है। ये बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान देने जा रहे हैं और सबको साथ सबका विकास योजना के तहत करीब 63,000 हितग्राहियों को फसल ऋण के लिए केसीसी वितरण किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड वितरण किया जाएगा फसल ऋण के लिए करीब 63,000 हितग्राहियों को और इस पर बगैर ब्याज का
ऋण किसानों को उपलब्ध हो सकेगा, यानी कि 0% दर पर 0% ब्याज दर पर ऋण किसानों को मिल सकेगा। साथ ही सहकारी समितियों को 800 करोड़ रुपए भी आज ट्रांसफर किए जाएंगे। और इस कार्यक्रम के तहत सबको साथ सबका विकास योजना के तहत किसानों को ये बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। इसी के मद्देनज़र आज मिंटू हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं कार्यक्रम में। किसानों के लिए लगातार एक के बाद एक तमाम योजनाओं का ऐलान शिवराज सरकार कर रही है और आज भी बड़ी सौगात किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान देने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें, आज किसानों से संवाद भी करेंगे शिवराज सिंह चौहान। कृषि बिल के संबंध में भी वो चर्चा करेंगे। संवाद के दौरान किसानों से ये भी बताएंगे कि कृषि बिल किस लिहाज से किसानों के लिए हितकारी है, लाभकारी है। और अभी जो कार्यक्रम, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, वो मिंटो हॉल में चल रहा है। बड़ी सौगात किसानों को। शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल संभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। विंध्याचल संभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं, इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले चरण के रूप में मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी को आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगणों एवं अन्य अतिथियों को शाब्दिक स्वागत करने के लिए तथा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय सहकारिता मंत्री जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सबको साथ सबका विकास, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे लाडले नेता, जिनको वास्तव में
आजादी के इतिहास में मध्य प्रदेश में हम सब किसानों की, हम सब भाइयों की, मध्य प्रदेश वासियों की सेवा करने का, विकास के सपनों को साकार करने का आप सबने अवसर दिया। ऐसे लाडले नेता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे लाडले नेता है माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब। मंच पर विराजमान एसीएस साहब, हमारे पीएस महोदय, हमारे इस हॉल में बैठे हुए भाइयों बहनों, और मुझे लगता है ये वर्चुअल कार्यक्रम या वर्चुअल सभा ऐतिहासिक होने वाली है। पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक 15,08,000 लोग जो भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आने वाले हैं। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय 43,000 जगह से यह कार्यक्रम लाइव हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में 43,000 जगह से एक कार्यक्रम लाइव हो रहा है, जो आपको सुनेंगे हमारे सभी किसान भाइयों एवं बहनों। वास्तव में हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हैं। प्रदेश में 63,069 प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड बनना थे, जो हमारी सहकारी बैंकों ने 100% बना के दी है। इन 63,069 क्रेडिट कार्ड कर्मचारियों को 335 करोड़ साख सीमा स्वीकृत की गई है। इन 63,069 में से 35,532 कृषकों को 120 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। ऐसे हमारे प्रदेश में 37,834 पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से 6,652 हमारी सहकारी बैंकों के द्वारा जारी किए गए हैं। ऐसे प्रदेश में मत्स्य के लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मत्स्य समितियां भी जुड़ी हुई हैं। 15,200 मत्स्य पालकों को क्रेडिट कार्ड का जारी हुए हैं, जिसमें 4,200 क्रेडिट कार्ड हमारी बैंकों के द्वारा भी जारी किए गए हैं। बंधुओं, आज पूरे प्रदेश में वास्तव में कोई विषम परिस्थितियों के साथ खड़े हैं, तो हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान साहब के एक आदेश पर मध्य प्रदेश की लगभग 4,500 पैक्स सोसाइटियां, मार्केटिंग सोसाइटियां, इन सभी के नीचे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे कर्मचारीगण हैं, हमारे किसान भाई हैं। अभी कोरोना का संकट हुआ। कोरोना के संकट काल में गेहूं उपार्जन का एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया, क्योंकि मार्च में कोरोना के संकट के पहले जो पुरानी सरकार रही, उन्होंने कोई योजना नहीं की, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया, तो एक त्राही आम मची हुई थी। उसी समय हमारे लाडले नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनकी एक आवाज पर आज मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो हमारी पैक्स सोसाइटियां हैं, उनकी एक आवाज पर पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 129 लाख मैट्रिक टन की गेहूं खरीदे। ये हमारे नीचे तक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं पैक्स सोसाइटी के, उन्होंने इस कोरोना के महाकाल में चिंता न करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक आवाज पे आपकी जी जान लगा के नीचे तक खड़े हो गए हैं। ये अकेले मध्य प्रदेश के लिए इतिहास नहीं है, पिछले साल से 73% ज्यादा खरीदी की है। पूरे मध्य प्रदेश के लिए इतिहास नहीं है, पूरे हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के लिए इतिहास। माननीय आपकी एक आवाज पे हमारे लोग खड़े हुए हैं, तो एक आवाज पे हम लोगों ने पूरा दुनिया का इतिहास रच दिया और हमने इतनी बड़े गेहूं का उपार्जन किया। और उस उपार्जन में, वो विषम परिस्थितियों में मजदूर नहीं थे, बारदाने की दिक्कत थी, अन्य सामग्री की दिक्कत थी, और उस सब में भी लगातार मेहनत करते करते तो हमारे बंधु, नीचे तक के हमारे सोसाइटियों के मित्रों, तो हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ खड़े रहे।
तो उसमें भी अकेला ये काम नहीं किया है, उसमें 8 लाख मैट्रिक टन चना की भी खरीदी की है। और सबसे बड़ी बात यह रही आपकी कृपा से, आपके सफल प्रयास से, आपने बड़ा केयर किया, सबकी चिंता की, सबके बारे में निरंतर मॉनिटरिंग करते रहे। तो पूरे समय में भी इतनी बड़ी खरीदी के करने के बाद भी एक भी आदमी कोरोना पॉजिटिव हमारे कर्मचारी नहीं पाए गए। ये आपकी कृपा से, आपने बड़ी चिंता की, एक बड़ा काम जो है ना हमारे कोऑपरेटिव के लोगों ने किया। वास्तव में इतना बड़ा नेटवर्क आपके तरफ देखकर, आपके वाणी पे विश्वास करते हुए, आप पे भरोसा करते हुए, क्योंकि लंबे समय में आप हमारे कर्मचारियों की, हमारे किसानों की चिंता करते रहे, इसलिए जो आप आदेश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारा विभाग सहकारिता आपके आदेश के पालन में हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि आप संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आप हमारे किसानों की आत्मा की धड़कन है, आप हमारे किसानों की आत्मा की आवाज हैं, आप हमारे सहकारी लीडर्स जो है उनके हर क्षण चिंता करने वाले हैं। ऐसे मुख्यमंत्री महोदय के लिए पूरे हमारे मध्य प्रदेश में लाखों लोग सुन रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी से जब भी कुछ कहते हैं हमेशा साथ खड़े हो जाते हैं। कोरोना के संकट में पूरा खजाना खाली होने के बाद भी आज आपको इतनी बड़ी सौगात देने आए हैं। 800 करोड़ रुपए हमारी पैक्स सोसाइटियों को बर्बाद नहीं होने देंगे, ये हमारे लाडले नेता शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। बहुत एक बार पुनः पूरे मध्य प्रदेश में हमारे लाडले नेता का जोरदार तालियों से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। ये आपके लिए जीते हैं, आपके लिए श्वास लेते हैं, और आप सब किसान बहन भाइयों की आवाज है हमारे लाडले नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान। यही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं सहकारिता मंत्री की जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी आपने मुझे दी है। मैं ईश्वर की शपथ खा के कहता हूं, आपकी जो आदेश होगा, जो आपका इशारा होगा, किसान बहनों भाइयों के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हम निरंतर आपके साथ खड़े रहेंगे। एक इशारे पे पूरा मध्य प्रदेश का कोऑपरेटिव, पूरा नीचे तक के हमारे लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। एक निवेदन, हम एक मांग भी आज के दिन कर लेते हैं। कई बार पैक्स सोसाइटियों में गड़बड़ होती है, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ से पूरा प्रदेश में भी थोड़ी बदनामी होती है। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, एक अच्छा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नीचे तक खड़ा हो जाए, जिससे ऊपर से आप देखेंगे तो पूरा नीचे तक, गांव-गांव तक व्यवस्थित आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे, जैसे बाकी बैंकों में होता है। वैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म सप्ताह के समय में एक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। यह एक हम आपसे आज निवेदन करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। ऐसा कोई सिस्टम, हम लोग सब बैठ गए थे, ऐसा कोई सिस्टम ट्रांसमिट हो जाएगा जिससे ईमानदारी से और ज्यादा गति से हमारा सहकारिता आंदोलन बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हृदय से धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके अत्यंत ही उत्साहवर्धक और प्रेरणादायी उद्गार और शब्दों के लिए। मध्य प्रदेश शासन की एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है 0% लोन में, 0% ब्याज दर में लोन देने की। उसके संबंध में अभी एक सूक्ष्म फिल्म का प्रदर्शन होगा। इस फिल्म के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश है कि ये योजना किसानों के लिए कितनी उपयोगी और किस तरह आर्थिक संजीवनी साबित हो रही है। फिल्म का प्रदर्शन ये देखो। कोई भी किसान, छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित नहीं रहेगा। जितने वंचित है सबके किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। किसान कर्जा लेता है, व्यवस्था करेंगे कि उसको भी ब्याज 0% लगे, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। दीदी साहूकारी नहीं, सहकारी से नाता जोड़ो। मध्य प्रदेश सरकार है हमारे साथ, तो निराशा की क्यों हो बात। मध्य प्रदेश की किसान हितैषी सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 67,000 से ज्यादा पीएम किसान योजना हितग्राही किसानों को एवं प्रदेश के पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को दिया जा चुका है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से 350 करोड़ से ज्यादा का ऋण स्वीकृत कर दिया गया है। साथ ही कोरोना काल में भी मध्य प्रदेश सरकार ने 9,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण किसानों को उपलब्ध कराया है, जो पिछले साल से 1,800 करोड़ अधिक है। तो क्या हमें भी ऋण मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस
वैश्विक महामारी के दौर में अपने सामाजिक दायित्व का एहसास करते हुए अपेक्स बैंक ने 1 करोड़ रुपया और कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों ने लगभग 13.5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान करने का निर्णय लिया है। मैं माननीय विभागीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुक्रम में जितने भी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के कृषक थे, सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी को 100% किसानों को केसीसी जारी किया जाए। उसके अनुक्रम में लगभग 63,000 किसानों को केसीसी कार्ड जुलाई तक दिए गए हैं। उन सभी के केसीसी जारी होने के प्रमाण पत्र और उनको जो साख सीमा स्वीकृति हुई है, साख सीमा की स्वीकृति तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में सहकारी समितियां और बैंक किसानों को 0% ब्याज में लोन दे सकें, उसकी 800 करोड़ की सहायता की राशि सर रिमोट से ऑनलाइन ट्रांसफर होनी है। सर आपसे आग्रह है सर कि रिमोट से ट्रांसफर करने का कस करेंगे। सर यही रखो। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 5 जिले जहां से किसान डायरेक्टली कनेक्टेड हैं डिजिटली, उनसे संवाद करने का कस करेंगे तथा अपने उद्बोधन से हम सभी को आह्लादित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। सर सर्वप्रथम बालाघाट। कौन जुड़े पहले? सबसे पहले बालाघाट जिले के किसान